एपिसोड स्टार्ट होता है तो यहाँ पर बस को दिखाते हैं जिसमें कुछ लड़कियां पहली बार आके बैठ रही होती हैं तो बड़ी एक्साइटेड हो रही होती हैं और उसी एक्साइटमेंट में वो हमारे मेल लीड जिसका नाम होता है दोंग ह्योन उसको धक्का दे देती हैं और वो जाके फीमेल लीड की गोद में गिर जाता है और हमारी फीमेल लीड का नाम होता है शिन यंग। वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे होते हैं क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी ये। तो वो एकदम से उधर होके बैठ जाती है और उसको बोलती है कि आप यहाँ बैठे हैं बराबर में। तो वो उससे सॉरी सॉरी कह रहा होता है। इतने में उसका बाल उसके हाथ पे टच कर रहा होता है तो वो अपने हाथ को वहाँ से हटा लेता है और थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील कर रहा होता है। इतने में वो उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि यार मैंने इस लड़की को कहीं न कहीं देखा है। इतने में उसके मोबाइल में कॉल आती है तो वो अपने बॉस से बात कर रहा होता है तो उसकी बैटरी खत्म हो जाती है मोबाइल की। तो कह रहा होता है यार ये क्या बैटरी कैसे लो हो गई? मुझे बात करनी थी। तो यहाँ शिन यंग उसको देख लेती है और उसको अपना चार्जर दे देती है और कहती है ये लें। तो वो खुश हो जाता है, कहता है थैंक यू सो मच और बात करने लगता है चार्ज लगाकर। तो वो उसको देखकर स्माइल कर रही होती है। इतने में वो उठ के वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसका स्टॉप आ जाता है। इतने में जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि वो तो उसका चार्जर अपने साथ ही ले आया। लेकिन जब वो उसका चार्जर वापस देने के बारे में सोचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि बस चली जाती है। रात को जब वो दोबारा बस के अंदर आ रहा होता है तो वो उसी को तलाश कर रहा होता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखती। तो वहीं पर ही बैठकर वो उसके चार्जर को देख रहा होता है और उसी के बारे में सोच के स्माइल करने लगता है। दूसरे दिन जब वो अपने ऑफिस के अंदर बैठा होता है तो कोई शख्स उसके पास आता है और गलती से उसके ऊपर कॉफी गिरा देता है। तो उसकी शर्ट खराब हो जाती है। रात होती है तो शिनयंग बस के अंदर आके बैठने लगती है तो उस बस के अंदर पहले से ही ये डॉग मौजूद होता है। उसको देखकर वो बोलता है अरे ये यहाँ पर आ गई और फौरन चार्जर ढूँढने लगता है और उसको देने के लिए। लेकिन उसको पता चलता है कि भई उसकी शर्ट पे तो कॉफ़ी गिरी हुई है। तो वो फ़ौरन छुप के जाके बैठ जाता है ताकि वो उससे ना मिले क्योंकि उसकी कंडीशन अभी अच्छी नहीं होती तो वो अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहता है उसके ऊपर। इसलिए वहाँ जाके छुप के बैठ जाता है। जैसे ही वो बस के अंदर आती है तो उसी को तलाश कर रही होती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता। तो वो किसी और जगह जाके चुपचाप बैठ जाती है। इतने में ये सारी सिचुएशन ये बच्चा देख लेता है तो वो दोंग से पूछता है कि अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है कि तुम्हारा जानना ज़रूरी नहीं है। और कौन अंकल? अंकल दिख रहा हूँ मैं। भाई बोलो मुझे भाई। इतने में चुपचाप छुपा बैठा हुआ होता है यहाँ पर और इतने में उसका स्टॉप आता है, वो उतर जाती है। तो यहाँ पर उससे बच्चा बोलता है कि अंकल ऐसा करें कि आप उन्हें जाके रोक लें। अभी नहीं रोकेंगे तो कभी नहीं रोक पाएँगे। इतने में वो भागता हुआ उसके पीछे जाता है, उसको पुकार ही रहा होता है लेकिन वो नहीं पुकारता। सोचता है कि बात करूँ, ना करूँ और यहाँ खड़ा होके उससे बात करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि मैं उससे इस तरीके से बात करूँगा लेकिन नहीं बात कर पाता। सोचता है कि मेरे कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, तो नहीं बात करता। दूसरे दिन वो दोबारा उसी बस में बैठा होता है लेकिन वो सो रहा होता है। तो इतने में वो बस के अंदर आ जाती है और उसे देखकर वो उसके बराबर में आकर बैठ जाती है और उसे देखकर बड़ी खुश हो रही होती है। इतने में शिन को पता चल जाता है कि डोंग का स्टॉप आ चुका है तो वो उसे उठाती है कि भई आपको इस जगह उतरना है। तो वो फ़ौरन बोलता है कि अरे! मैं तो लेट हो गया। इतने में भागकर जैसे ही जाने लगता है तो वो वहीं पे अपना फ़ोन छोड़ देता है। तो वो उसके पीछे-पीछे उसका फ़ोन देने के लिए आती है और उससे पुकारती है टीचर आपका फ़ोन। तो जैसे ही वो पलटकर देखता है तो कहता है कि ओह! तुम? तो ये दोनों एक-दूसरे को देखने लग जाते हैं, तो शिन के स्कूल डेज़ की कहानी दिखाने लगते हैं कि जब वो क्लासरूम में बैठी होती है, तो यहाँ पर इस डोंग की एंट्री होती है, जो कि इसका टीचर बनकर आता है। तो इसको देखकर इसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और वो वहाँ बैठकर उसकी पिक्चर्स ले रही होती है। इतने में जब वो क्लास खत्म होती है, वो जाने लगता है, तो उसके पीछे भाग-भाग कर आती है और उससे कहती है कि टीचर, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। तो वो देखकर कहता है कि अरे तुम तो वही हो ना जो क्लासरूम में बैठी मेरी पिक्चर्स ले रही थी। तुम्हें पता नहीं है कि क्लास में मोबाइल अलाउ नहीं है? और इतने में उसका मोबाइल छीन लेता है और उससे कहता है कि जब तुम्हारी क्लास खत्म हो जाए तो अपना मोबाइल आके मुझसे ले जाना। इतने में चला जाता है। जब अपने ऑफिस में बैठा होता है तो सारी क्लासेस खत्म हो जाती हैं तो वो सोच रहा होता है कि अरे! उसने अपना मोबाइल नहीं लिया। तो वो एकदम से उसका मोबाइल वापस करने के लिए क्लासरूम में आता है। उसे वो वहाँ क्लासरूम में नहीं दिखती और उसे पता चलता है कि वो तो घर के लिए चली गई है। तो वो कहता है मोबाइल लिए बगैर चली गई? और इतने में जैसे ही वो बस में आकर बैठता है तो वो खुद ब खुद बराबर में आके उसके आके बैठ जाती है। तो वो कहता है अरे तुम? तो वो कहती है लाए मेरा फ़ोन दीजिए। तो वो कहता है ये लो तुम्हारा फ़ोन। तो वो उससे कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे अपना नंबर डाल के दीजिएगा। आपने अपना नंबर क्यों नहीं डाला यहाँ पर? तो वो कहने लगता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो वो नाराज़ होकर उसे देखने लगती है तो वो कहता है कि अच्छा, अब जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तब मैं तुम्हें अपना नंबर दे दूँगा। तो वो अपने बाल खोल के उससे कहती है कि मैं बड़ी तो हूँ। तो वो कहता है इन फ्यूचर जब तुम ग्रेजुएट कर लोगी, बाद में मैं तुम्हें अपना नंबर दे दूँगा। तो यहाँ पर इन फ्यूचर ये दोबारा एक-दूसरे से मिलते हैं और ये वही शिन होती है जब ये उसे देखकर बार-बार स्माइल कर रही होती है। वो उसे पहले ही पहचान चुकी होती है लेकिन ये उसे अब पहचानता है। वो उसे अपना मोबाइल लेता है और वो बस वहाँ से चली जाती है और वो शॉक में खड़ा होता है। इतने में वो जैसे ही रात को बस में चढ़ता है तो वो उसी को तलाश कर रहा होता है तो वो किसी और लड़की को शिन समझ लेता है और वो कहता है कि अरे मैंने उसे ढूँढ लिया और इतने में जैसे ही बात करने के लिए आता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और लड़की होती है और उसे सॉरी कह के वहाँ से चला जाता है। इतने में वो ख्वाब देखने लग जाता है कि वो बस के अंदर है और सारी लड़कियाँ उसे आते-जाते कह रही हैं कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। तो वो डर के मारे बस से भाग रहा होता है तो उसे वहाँ शिन दिखती है और वो भी उससे यही बात कहती है। तो वो उन सारी लड़कियों की बातें सुन के डर जाता है और एकदम से चिल्लाकर उठता है। तो उसे पता चलता है कि भई वो बस के अंदर ही है और वो ख्वाब देख रहा था तो वो सुकून की साँस लेता है। यहाँ शिन के पास अभी तक उस डोंग की पिक्चर होती है, वो वही देख रही होती है। इतने में यहाँ थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि वो बस के इंतज़ार में बैठा होता है, तो उसी बस आती है तो उसके अंदर से शिन निकलती है, तो वो उसको जैसे ही देखता है तो उससे बात करने के लिए आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है।
तुम शिन हो ना? तो वो उसको देखकर उसकी बात सुनकर स्माइल करने लग जाती है। फिर ये दोनों एक-दूसरे के साथ घूम रहे होते हैं, तो एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, शर्मा रहे होते हैं, एक-दूसरे से ऑकवर्ड फ़ील कर रहे होते हैं। तो इतने में वो चार्जर फाइनली निकाल कर उसको दे देता है और उससे कहता है कि ये लो अब तुम्हारा चार्जर। वो कहता है ये चार्जर वापस देना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो गया था। मैं तुम्हें हमेशा बस में आकर ढूँढ रहा होता था लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं दिखती थी। तो वो कहती है लेकिन मुझे आप दिखते थे। और हैरत की बात है कि आप अपनी खुद की स्टूडेंट को नहीं पहचान पाए, जबकि मैं तो आपको पहचान लिख गई थी। वो कहता है नहीं, मैंने तुम्हें पहचान गया था। उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ। क्या अब आप मुझे अपना नंबर देंगे? तो इतने में वो उसकी बातें सुन के स्माइल करने लग जाता है और खुशी से उसका मोबाइल ले लेता है और इतने में यहाँ ये दोनों उसी बस के अंदर बैठे हुए होते हैं और वो उसी कंधे पर अपना सर रख देता है और इससे पता चलता है कि इन दोनों की सेटिंग हो जाती है और ये दोनों खुशी-खुशी उसी बस में बैठकर चले जाते हैं और स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।